श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे हम आबू रोड पे हैं। यहाँ पे एक सोसाइटी बन रही है। उस सोसाइटी के अंदर हम पूरा एक वास्तु कंसल्टेंसी के दौरान वहाँ पे ये सब जो मकान है अच्छे भाव में, जो हमने मन चाही कीमत रखी है, उसमें शीघ्र उसकी बिक्री हो जाए और प्रॉपर्टी का सेल आउट हो जाए, उसके लिए एक वायव्य कोण का एक उपाय कर रहे हैं। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर वो है वायव्य कोण, जिसको नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर बोलते हैं। इसका जो ग्रह देवता है वो है चंद्रदेव। तो चंद्र ग्रह हमेशा हमारे बिजनेस के अंदर कंटिन्यूटी, जो कहते हैं कि भाई कंटिन्यूस इनकम के लिए कारक है। जिस वास्तु के अंदर नॉर्थ ईस्ट में कोई भी प्रकार का वास्तु दोष ना हो, यानी चंद्र किसी भी कारण के वश चंद्र ग्रह दूषित ना हो, अशुभ ना हो कुंडली के अंदर, तो वहां पे कभी भी इनकम का, आमदनी का और रिसोर्सिस यानी मनी के रिसोर्स का प्रॉब्लम नहीं होता। जब जब वास्तु के अंदर वायव्य कोण का डिस्टर्बेंस हो, चंद्र अशुभ स्थिति में हो, वहां पे कोई शौचालय हो, वो वायव्य कोण थोड़ा ऊंचा हो, या कोई भी प्रकार का वास्तु दोष हो, जिसको हम अलग अलग माध्यम से गिनते हैं, एंटी एक्टिविटी, एंटी कलर्स एंड एंटी एलिमेंट्स। तो इस वास्तु के अंदर नॉर्थ वेस्ट में आप देख रहे हो यहाँ पे, तो वो जो एरिया है वो थोड़ा ऊपर की तरफ उठा हुआ है, यानी वहां पे कहते हैं ना, एक ढलाई बना रखी है, ऊंचा है, क्योंकि ये आबू के अंदर ये प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे चारों तरफ क्या पर्वत वाली जमीन बहुत होती है। तो इस तरह से ये एक नेचुरल, ये एरिया और एरिया से थोड़ा ऊंचा है, यानी हम कहेंगे कि नॉर्थ वेस्ट यहाँ पे अशुभ प्रभाव दे रहा है। तो नॉर्थ वेस्ट के अशुभ प्रभाव के लिए, और ये नक्शे में आप देख सकते हो, ये एरिया इनका NW और ये है ऊंचा एरिया। तो इसके अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए और यहाँ की प्रॉपर्टी शीघ्र अच्छी कीमतों में सेल आउट हो, तो उसके लिए हम ये उपाय कर रहे हैं। और जो जो व्यूअर्स चाहते हैं कि उनका पुराना मकान हो, कोई प्रॉपर्टी हो, कोई जमीन हो, कोई फैक्ट्री हो, कोई शॉप हो, कोई दुकान हो, या कोई भी प्रकार का वास्तु हो, जो किसी कारणवश वास्तु दोष के कारण, कुंडली दोष के कारण या भूमि दोष के कारण सेल आउट नहीं हो रहा, तो उसको इस उपाय के माध्यम के द्वारा सेल आउट कर सकते हैं। तो इस उपाय में हम क्या क्या द्रव्य का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे नॉर्थ वेस्ट में हम यहाँ पे एल्यूमिनियम का एक छोटा सा मटका रखेंगे। ये आप एल्यूमिनियम का मटका देख सकते हो। फिर यहाँ पे गोमती चक्र दे सकते हो। यहाँ पे अखंडित, जो कहीं से खंडित नहीं, उस तरह से चावल देख सकते हो। यहाँ पे चांदी देख सकते हो 300 ग्राम, चंद्र यंत्र देख सकते हो, और नेचुरल यहाँ पे मोती, ये मोती उपरत्न है, ये मोती भी यहाँ पे देख सकते हो। तो ये इसका कुछ कैलकुलेशन है, सब प्रमाण में इसको यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे हम जो उपाय कर रहे हैं, तो 300 ग्राम चांदी लेंगे, एक चंद्र यंत्र, एक उपरत्न चंद्र यंत्र, 900 ग्राम यहाँ पे हमने गोमती चक्र ले रखा है, और 600 ग्राम नेचुरल स्टोन चंद्र ले रखा है, उपरत्न चंद्र का मोती, और 1 किलो 200 ग्राम बासमती राइस जो खंडित नहीं है, उसका उपाय करेंगे। और यहाँ पे क्रिस्टल विभिन्न तत्व की चिप्स है, जो हम पहले सर्वप्रथम इसका यूज करेंगे। किस तरह से इसको यहाँ पे यूज करते हैं पूरा लाइव करके हम दिखाएंगे। किसी भी प्रॉपर्टी के सेल आउट के लिए ये उपाय आप कर सकते हो, जिसको नॉर्थ वेस्ट जोन में ही करना है। इस तरह से प्रॉपर्टी का ग्रिड बनाना पड़ेगा और पर्टिकुलर नॉर्थ वेस्ट एरिया यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। जिस तरह से यहाँ पे ये नॉर्थ वेस्ट एरिया है, इस पे ही ये उपाय करना है। अब हम यहाँ पे किस तरह से स्टेप बाय स्टेप उपाय कर रहे हैं वो आपको दिखा रहे हैं। इसमें हम नागरवेल के पान के पत्ते का भी प्रयोग करेंगे, जो वहां पे रखा जाएगा, और उसके ऊपर ये पूरा मटका, एल्यूमिनियम का मटका, ये द्रव्यों के साथ भर के रखा जाएगा। पूरा लाइव वीडियो आपको दिखाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, अभी हम यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट पे खड़े हुए हैं। तो जो हम कहने का भाव था, यहाँ पे उनकी पूरी प्रॉपर्टी है। जो उत्तर साइड देखेंगे तो नॉर्थ साइड इनका एंट्रेंस है। तो नॉर्थ साइड हम बात करेंगे तो वहाँ पे थोड़ी ज़मीन नीचे है। इसी तरह साउथ साइड हम बात करेंगे तो वहाँ पे भी ज़मीन नीची है। ये नॉर्थ वेस्ट में इतना, कहते हैं ना, टेकरा जैसा बना हुआ है, पर्वत जैसा बना हुआ है। तो ये भी एक दोष यहाँ पे हमें थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है सेल आउट के लिए। प्रॉपर्टी में
प्रोडक्ट जो हमें सेल करनी है वो सेल में ये भी यहाँ पे एक प्रॉब्लम दे रहा है। तो अब सबसे पहले हमने नॉर्थ वेस्ट में यहाँ पे एक खड्डा किया है। अब आप आइए और इसके अंदर शुद्ध जल डाल दीजिए। हाँ, देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से सर्वप्रथम इसमें हम शुद्ध जल डालेंगे। बस 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 बस। अब 1 बाय 1 ये पत्ते लगा दीजिए नागरवेल के। अंदर लगाना। हाँ, होगा आपसे? नहीं तमें पूरा पत्ते लगा दीजिए। आप सब कुछ जमीन पे रख दीजिए और वहां पे एक दिया है ना, दिया लेके आ जाइए। पहले निकाल लिए चंपल्स। लाओ पकड़ो साड़ी तब नाच लेके के लाओ। इस तरह से यहाँ पे नागरवेल के पान रख के इस तरह से यहाँ पे हमें पूरे पत्ते को जमाना है। पीछा पूरे अच्छी तरह पत्ते जमा देना, बिछा देना, खड़ा में फटा ना। अलग अलग जगह पे डालिए। ये जो उपाय है, ये उपाय करने का खास रीजन ये है कि ये पूरा प्रोजेक्ट बिना विघ्न और जो हमने समय कंफर्म किया है कि हमको यहाँ पे पूरा सेल आउट करना है, उस समय के अंदर और कोई दूसरे अधिकतर खर्चे ना लगे, यानी मेंटेनेंस खर्च ज़्यादा ना हो, कोई भी प्रकार का फालतू खर्चा ना आए और हमारी प्रॉपर्टी सही मायने में सही टाइम पे और सही कीमत पे सही लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, यानी हमें अच्छी तरह के ओनर पर बायर मिल जाए। इसके लिए नॉर्थ वेस्ट को हमें यहाँ पे स्ट्रोंग करना है चंद्र देव की कृपा के लिए। जब जब बिजनेस के अंदर नॉर्थ वेस्ट चंद्र देव को अगर हम करते हैं ना कि चंद्र वो मन का भी कारक है, कंटिन्यूटी इनकम का भी सोर्सेस जो है, इनकम के सोर्सेस उसका भी कारक चंद्र ही है। बिजनेस के अंदर अगर चंद्र डिस्टर्ब होता है, चाहे वो कुंडली में हो चाहे वो हमारे वास्तु में हो, क्योंकि एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से नॉर्थ वेस्ट में जो ग्रह का जो प्लेनेट का स्थान है, मून प्लेनेट यहाँ पे विराजमान है, यानी यहाँ पे कोई भी प्रकार का वास्तु दोष होना हमारे मन तन धन पे उसकी बहुत ही बड़ी गहरी असर रहती है और बिजनेस के अंदर उसकी बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम्स आती है। इस तरह देखिए फ्रेंड्स, पूरे पान के पत्ते हमने यहाँ पे पहले बिछाए हैं। ये प्रॉपर्टी को सेल आउट की जो हम उपाय प्रयोग कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम क्रिस्टल चिप्स डालेंगे और कपूर डालेंगे, भीमसेनी कपूर। फिर यहाँ पे एक जोड़ रखेंगे जो यहाँ की शुद्धिकरण के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अब ये जो हमने चिप्स का पूरा चूरा लेके आए हैं, अब ये देखिए आप पूरा चूरा इस पे बिछा दीजिए चिप्स का। देखिए फ्रेंड, पूरा इस तरह से इसमें रुद्राक्ष है, फिर अकीक स्टोन्स है, क्रिस्टल एमेथिक स्टोन्स, हर तरह के चिप्स है। अब थोड़ा भीमसेनी कपूर दे दीजिए, उनको काट लीजिए। कपूर का एक रीजन है शुद्धिकरण के लिए, क्योंकि कोई भी यंत्र को विराजमान करने के लिए बस 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 कोई भी शक्ति का हवन करने के लिए कपूर शुद्धिकरण के लिए बहुत ही शुभ द्रव्य है। अब यहाँ पे एक दिया अर्पण कीजिए, दिया ले लीजिए। हाँ, वो दिए के अंदर भी कपूर रख दीजिए, कपूर और दिया दोनों प्रज्वलित होगा। यहाँ पे इनकी खुद की गाय है, यानी ये जो दिया हमने यहाँ पे रेडी करवाया है वो देसी गाय का शुद्ध घी है विद कपूर के साथ। अब इसको इस
અંદર મૂકવાનું છે अंदर हाँ। इन आप ही दो सुइन मुकी दे। देखिए अब यहाँ पे अंदर मूकी दो। पूरा एक दिया हमने प्रज्वलित कर लिया है और उसको यहाँ पे हम रख देंगे। देखिए फ्रेंड्स, आप अगर देख सकते हो तो यहाँ पे हमने एक दिए को प्रज्वलित कर दिया है, यानी दीपदान यहाँ पे किया हुआ है। अब यहाँ पे ये जलता रहेगा। आप खड़े हो जाइए, फिर हम यहाँ पे मेन उपाय का पूरा मटका लेके आएंगे। 1500 रुपये करिए, 1500 रुपये करूँगी। कई खबर नहीं, एक भगवान नो स्वर चाले अच्छा। सत्तर। कोई टेंशन ना लो, कोई चिंता मत कीजिए। भगवान का जो हमने समय है वो चल रहा है। बैठो। अब आप अपने हिसाब से भी जो कुछ करना है पूजा पाठ कर लीजिए, चंद्र के जाप कीजिए, जो भी कुछ आपको करना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अगर आप भी कुछ मंत्र जान सकते हो चंद्र का, तो इस विधि के दौरान कर सकते हो। फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो हमने एल्यूमिनियम का यहाँ पे एक मटका बना रखा है वास्तु के लिए, उपाय के लिए। तो सबसे पहले हम उसके अंदर स्वस्तिक ड्रॉ कर रहे हैं कुमकुम से। अंदर चार तरह के, हाँ, और नीचे 5 कर देना। फिर इस तरह से 5 तिलक यहाँ पे, और थोड़े अक्षत चढ़ा देना। अब उसको सीधा रख देना। इस तरह से एक स्वस्तिक बनाना है। सुवत्ता अस्तित्व, यानी अच्छे प्रसंग अस्तित्व में आएंगे। हाँ, इसको सीधा रखे। हाँ, अब सबसे पहले इसमें आपको चांदी को स्थापित करना है। अब इसमें हम 300 ग्राम जो चांदी रखते हो उसको स्थापित करेंगे सबसे पहले। अब मोती, कटोरों से हाँ, कटोर यानी मोती डाल दो। हाँ, कटोरे के साथ डालो, कटोरा निकाल लेना। हाँ, इस तरह आप चंद्र का मन में जाप करते रहो। हाँ, इसको हिलाओ मत। अब गोमती चक्र 900 ग्राम गोमती चक्र। ये भी डाल देंगे। हाँ, ये भी डाल। अब इस चंद्र यंत्र को तिलक करके रख दीजिए सबसे पहले। वचेज कर। हाँ, कर दो। ओम चंद्राय नमः। अब ये यंत्र को तिलक करके रख दीजिए साइड में, और उसको ऊपर नीचे कर लेना थोड़ा। वगड़वा मुझे। लालता मुको। हाँ, नहीं, सुला दीजिए, उसको ऊपर ले लो थोड़ा। हाँ हाँ। अब उसमें चावल, फ्रेंड्स, अब चंद्र के जाप करते हुए हमें ये पूरा पूर्ण करना है। पूरे चावल रख दीजिए। अब चारों तरफ एक एक तिलक कर लीजिए, चारों दिशा के भगवान का स्मरण करते हुए। अब रख दीजिए, ये ऊपर रख दीजिए। स्वस्तिक बना भी दी चार, नहीं तो हाँ, बना सकते, वो भी बनाएंगे अपन। अब इसको पैक करना है। फ्रेंड्स, इस तरह से सब द्रव्य डाल के एक सफेद कपड़े के ऊपर ये पूरा मटका रखना है, और उसके ऊपर एक शुभ चिन्ह स्वस्तिक
ड्रॉ करना है। ये उल्टो करो। कर लो, साफ कर लो, कोई बात नहीं। यस, और चारों तरफ स्वस्तिक बनाना है। 5 तिलक कर दो बस। बरोबर। चावल चढ़ा, सब जगह चावल का। अभी ओम चंद्राय नमः, ओम चंद्राय नमः, ओम चंद्राय नमः। बस 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 बस। अब वो जो फूल लाए ना, फूल हाँ हाँ माला, माला है, हाँ, माला भी है। बस माला चढ़ा दो। बस 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 बस, बहुत नहीं, बहुत नहीं, बस। तो फ्रेंड्स, इस तरह से पंच स्वस्तिक बना के अब हम इस पे एक माला चढ़ाएंगे। ये मटके को आप मन में जाप बोलते रहना, चढ़ा दीजिए। हम चाहते हैं। हाँ, चलेगा चलेगा। अब थोड़े सफेद फूल ऊपर चढ़ा दीजिए। ऊपर रख दीजिए। बस बस। अब चारों तरफ से इसको पेक। आप पे कपड़े को बांधना है, चारों छेड़े को, एक चारे छोड़ को एक साथ चोटी की तरह। जितना हो सके टाइट करके। એટલે એક જ ઓલાથી મારું ને ગાંઠ हाँ ना, दो नाड़ा छड़ी बांध देवानी છે। નાડા છોડેલામાં છે પકડ हाँ, થેલીમાં આ થેલીમાં છે જો तो मैम आप वो ऐसे कर लो चारों तरफ से एकदम टाइट। હા अब इसको नाड़ा छड़ी बांध दीजिए। हाँ, बस ऐसे करके हिलाना मत, नहीं, નહીં નહીં क्योंकि अपने को उधर निशान रखना पड़ेगा। आगे से पूरा इसको बांध देना है। पहले गांठ गांठ लगा लो और फिर उसको पूरा बांध दीजिए। टाइट एक गांठ मार दीजिए।
अब इसको हम फिर उस जो हमने खड्डा खोदा है नॉर्थ वेस्ट में वहां पे स्थापित कर देंगे। अब दिए फूल डाल दो। फ्रेंड्स इस तरह से सफेद फूल यहाँ पे रखने हैं। बस हवे आ मूकी दो, एमने आपी दो એટલે મૂકી દેશે। बस बस बहुत ऊपर ऊपर से डालने का है। रहते थोड़ा चांद लो तुम्हारा तरफ। भगवान को प्रार्थना करो कि यहाँ का सर, मैंने जो संकल्प से ये काम कर रहा हूँ उस संकल्प में आप मुझे सफलता समृद्धि देना। तो फ्रेंड्स इस तरह से अगर कोई प्रॉपर्टी सेल आउट नहीं हो रही है, चाहे वो नई हो, पुरानी हो, फैक्ट्री हो, रेसिडेंस प्रोजेक्ट हो, कॉमर्शियल प्रोजेक्ट हो, या कोई भी प्रकार का आप बिल्डर हो, आर्किटेक्चर हो, आप कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो वहाँ के हर मकान सही कीमत में, सही समय में और अच्छे कस्टमर से डील हो जाए, उसके लिए ये उपाय कर सकते हैं। नॉर्थ वेस्ट में ये पूरा संपुट रख के ये दोष निवारण के साथ साथ नॉर्थ में चंद्र की एक्टिवेशन के लिए, चंद्र की शुभ ऊर्जा के लिए उपाय कर सकते हैं। अब थोड़ा जल अर्पण कर दूं, दे दीजिए। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम पूजा पाठ करके मंत्र जाप स्मरण के साथ ये विधि को संपन्न कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमने खास जो उपाय करवाया है एक और गौशाला की मिट्टी का, क्योंकि इनके यहाँ खुद की 2 देसी गाय है, उसकी गौशाला की रोजन यानी उनके पांव चरण जा पड़े हैं, उस मिट्टी से इसको हम कंप्लीट करेंगे। अब पुष्प अर्पण कर दो जी, पूरे पुष्प डाल दीजिए, सब पुष्प डाल दीजिए। हाँ चलेगा चलेगा। हार हार भी पहना दीजिए, हार भी, सेकंड हार भी पहना दीजिए। चंद्र देवता का स्मरण करते हुए पूरा अब थोड़ी गौशाला की मिट्टी थोड़ी डाल दीजिए, फिर इसको संपन्न करना है। उनके हाथों से डलवाइए, 2 हाथों में लेके तो फ्रेंड्स ये विधि में आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमें संपर्क कर सकते हो। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे पूछ के पूरी विधि विधान का नियमित रूप से कोई भी सलाह सूचनाएं ले सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।